Hello, good evening. Welcome to my YouTube channel Computer Learning Institute. Today is my topic इनकम टैक्स शीट। आज जो हम शीट बनाने वाले हैं वो हमारी लेआउट कुछ इस टाइप से होगी, डायनेमिक होगी। बेसिकली आपकी यहाँ पे जो टेबल इंसर्ट की गई है, यहाँ पे देखिए जो आपकी टेबल इंसर्ट की गई है, ये वाली जो है लेफ्ट साइड वाली आपकी है इनकम के लिए और राइट साइड वाली आपकी एक्सपेंस के लिए। इससे हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, ये फाइंड आउट करेंगे। उसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि ये डिज़ाइन हमें पूरा कैसे बनाना है। इसमें बेसिकली जो आपका टाइम लगेगा वो सिर्फ आपके डिज़ाइनिंग का टाइम लगेगा। अदरवाइज इसमें जितनी भी डिज़ाइनिंग के अलावा जितने फॉर्मूले यूज़ हुए हैं वो बहुत ईजी हैं। मैं आपको फॉर्मूले एक बार दिखाती हूँ। प्रॉफिट का फॉर्मूला है, इफ आप वहां पे लगाते हैं जहां पे भी आपको कंडीशन डिफाइन करनी होती है। मैंने लगाया इफ इनकम अगर ग्रेटर देन है एक्सपेंस है तो ऑब्वियसली प्रॉफिट होगा। अगर हमारा इनकम कम है, इनकम हमारा कम लग रहा है और एक्सपेंस मतलब हमारे खर्चे ज्यादा हैं तो हमें प्रॉफिट होगा। बट अगर अगर हमारी इनकम ही कम है, मतलब हमने जो भी लगाया है वो हमारे एक्सपेंस से कम हो जाती है तो हमें क्या होता है, लॉस होता है। ये सारी चीजें हम देखेंगे। उससे पहले हम डिजाइनिंग बनाते हैं। एग्जैक्टली ऐसा कैसे बनाएंगे ये देखते हैं। हमने सबसे पहले क्या करना है, ये जो टेबल है ये आप कॉपी कर लेंगे। आपके पास कोई भी जो भी डेटा हो आप उसको बना सकते हैं। मैंने पेस्ट किया, एग्जैक्टली मैंने इसको कॉपी किया और मैंने इसे भी पेस्ट कर दिया। अब आप क्या करें, इन सभी को सेलेक्ट करके रखें, सभी को एक साथ, और आपने इन्हें ड्रैग कर देना है। ड्रैग करने के बाद आपने इसको बिल्कुल ही मतलब जो इसका सेल का साइज है वो बिल्कुल कम करना है। और अब आप देखिए सीरियल नंबर वाले को सेलेक्ट करना है और जो दूसरी टेबल का सीरियल नंबर वाला कॉलम है उसे सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्रेस करके रखेंगे और जस्ट इस पे क्लिक कर देंगे। इसका साइज कम कीजिए बिकॉज सीरियल नंबर की हमें साइज की ज़्यादा नीड नहीं है। हमें सोर्स ऑफ इनकम की साइज बड़ा चाहिए तो हमने क्या किया, इस पे सेलेक्ट कर लिया और कंट्रोल के साथ इसे भी प्रेस कर लिया। हम ऐसा क्यों करते हैं, रीज़न है आपके जो दोनों टेबल की जो इंडेंटेशन और जो डिजाइनिंग है वो इक्वल करने के लिए हम इसे यूज करते हैं। अब देखिए दोनों सेम साइज में इंक्रीज होगा और डिक्रीज होगा। ये हमने सबसे पहले टेबल बना ली। टेबल इसलिए हमने पहले इंसर्ट की है, इसका भी रीजन है क्योंकि अगर हम पहले ऊपर वाली डिजाइन कर लेते हैं तो बाद में हमें बॉक्स को डिजाइन करना पड़ता है जो कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है बाद में। इसलिए हम पहले से डिजाइन करके रखेंगे। हमने बॉक्स बना लिया। अब इसके अकॉर्डिंग डिजाइन करना इजी हो जाएगा। हमें क्या करना है, ये सारे सेल को हमने कर लिया सेलेक्ट। जहां तक आपका डेटा है ओनली फॉर आप वहीं तक सेलेक्ट करेंगे। होम पे जाइए। होम पे जाने के बाद आपने जो भी आपको बेटर लगता है वो कलर आप ले लीजिए। मैंने कलर ले लिया। इसके बाद इसको डिजाइन करने के लिए मैंने नीचे वाला सेल सेलेक्ट किया और यहाँ पे मैंने ब्लैक लिया है। आप अपने अकॉर्डिंग भी कलर ले सकते हैं। अब इन्हें हमें थोड़ा सा साइज बड़ा करना है क्योंकि बॉक्स थोड़ा बड़ा दिखे। एक सेकेंड, बहुत ज्यादा बड़ा हो गया। एक सेकेंड, थोड़ा सा और से, या इतना इनफ है। इससे भी थोड़ा सा कम करते हैं बिकॉज ये, हाँ इतना इनफ है। अब हम यहाँ पे इजीली अपने डिजाइनिंग को बना पाएंगे। अब देखिए हमें क्या करना है, ऊपर वाला सेल आप एक रो को छोड़ दीजिए और इस वाले को आपने सेलेक्ट करना है। मे बी एक ही को सेलेक्ट करना है। इसे सेलेक्ट करने के बाद आप होम पे जाएंगे और बॉर्डर के ऑप्शन पे नीचे वाले जो आपका बॉटम बॉर्डर है डबल, वो आपको सेलेक्ट करना है। ये देखिए आपका डबल बॉर्डर लग गया। अब हमें इसे सेलेक्ट करना है और इसमें हमें ऑल्ट एच एम सी, ये आपकी शॉर्टकट कीज होती है मर्ज एंड सेंटर की। यहाँ पे हम इनकम टैक्स लिख रहे हैं। अगर आप जिस कंपनी के लिए बना रहे हैं उसका भी नाम आप लिख सकते हैं। जैन 2023 हमने यहाँ पे लिख दिया और इसे हमने ऑल बॉर्डर में, हम बॉर्डर पे जाएंगे और हमने ऑल थिक बॉर्डर लिया है। अब ये देखिए इसका थोड़ा सा साइज मैं बड़ा करती हूँ, हाँ, ताकि ये आपको डिजाइन दिख सके। होम पे आएंगे और इसे आप ऊपर कर दीजिए, कंट्रोल प्लस F1 कर लीजिए, आपको डिजाइनिंग करने में इजी हो जाएगी। अब यहाँ पे आइए और इसे सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से मैंने दे दिया टाइम्स रोमन। इसका कलर चेंज कर दिया, वाइट कर दिया। आप बोल्ड कर देंगे इसे। साइज इंक्रीज कर लीजिए जितना आपको चाहिए।
यहाँ से मैंने ले लिया वाइट। परफेक्ट। अब आपने इतना डिजाइन हमारा हो गया है। अब हमें क्या करना है, ये देखिए इतना पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हमें ये ऊपर वाली लाइनिंग चाहिए, तो ऊपर वाली लाइनिंग हम किसके थ्रू लेंगे? ऊपर वाली लाइनिंग के लिए हमें इंसर्ट पे जाना है, इलिस्ट्रेशन पे जाना है, और शेप पे जाके लाइन को हमें सिंपली हम अपना यहाँ पे रखेंगे माउस, और शिफ्ट के साथ हम इसे जहां तक हमें लाइन चाहिए, एक सेकेंड, हाँ एक बार दोबारा करते हैं। यहाँ पे शेप पे गई मैं, और मैंने यहाँ पे अपना शेप सेलेक्ट किया, लाइन। सिंपली आप ये वाला जब आपका साइन आ जाए तो आपने सिंपली इसे यहाँ तक ड्रैग करना है। आपकी लाइन आ गई, ये आपको विजिबल इसलिए नहीं हो रही, बहुत ही ज्यादा पतली है ये, इसे हमें थिक करनी होगी। ये देखिए जितना आपको मोटी लाइन चाहिए, इसका वेट जितना हेवी चाहिए आप उतना रख सकते हैं। मैंने कलर ब्लैक दिया है बिकॉज नीचे ब्लैक किया है, तो यहाँ पे आपका कलर कॉम्बिनेशन बेटर लगेगा। यहाँ से आपने जूम करना है और डिजाइनिंग को प्रॉपर, ताकि सामने वाले को आप जिनके लिए बना रहे हैं उन्हें देखने में भी बहुत बेटर लगे। आपका ये एक सेकेंड, ठीक है, थोड़ा सा इधर एक्स्ट्रा हो गया है, इसके लिए हमें क्या करना है, इसे थोड़ा सा यहाँ लाना है। अब हमारा एग्जैक्ट है, दोनों तरफ से बिल्कुल सही जा रहा है, यहाँ से थोड़ा सा और इधर कर लेते हैं। ठीक है, हमारी डिजाइनिंग बन गई। अब इसे हमने जूम इन कर लिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एक लोगो लगाना है। लोगो के लिए आप सिंपल शेप पे जाएंगे और राउंड सर्कल शेप ले लीजिए। शिफ्ट के साथ आप बनाइएगा तो ये बिल्कुल सर्कुलर शेप में आ जाएगी। इसे आपने क्या करना है, इसको सेलेक्ट कीजिए इस वाले एरिया को, और यहाँ से आपने क्या करना है, नो बॉर्डर पे क्लिक कर दीजिए ताकि ये बॉर्डर हट जाए। ये समझ ही ना आए कि हमने जो शेप जो हम लोगो लगा रहे हैं वो कहाँ पे लगा रहे हैं। इस पे क्लिक करके रखेंगे, लास्ट में जाइए, शेप फॉर्मेट का ऑप्शन है, शेप फिल पे जाएंगे आप और पिक्चर्स पे जाएंगे। फ्रॉम अ फाइल, आपकी जहां पे भी लगी हुई रखी हुई है इमेज, आप वहां से ले सकते हैं। मेरे पास ये पिक्चर्स में है, स्क्रीनशॉट में आई थिंक सो, हाँ जी यहीं पे है। यहाँ पे देखिए कितना बेटर व्यू लग रहा है। अगर आपके पास जो लोगो है, अगर आप मेरी जो लोगो का इमेज था वो सर्कुलर में था, इसलिए मैंने शेप सर्कुलर ली है। जरूरी नहीं है कि आप भी सर्कुलर ले। अगर आपके इमेज रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, जिस टाइप का है उस टाइप का आप शेप लेंगे, ताकि आपका जो लोगो है वो परफेक्टली मतलब जब वो आप इंसर्ट करें तो उसका व्यू बहुत ही बेटर लगे। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसे Alt+H+MC, ये मर्ज एंड सेंटर की शॉर्टकट कीज है। इसमें मैंने लिख दिया CL इंस्टीट्यूट। मैं अपने इंस्टीट्यूट के लिए बना रही हूँ, सो मैंने इसे यहाँ पे लिखा। इसका मैंने कलर ये कर दिया, बैकग्राउंड कलर ये वाइट लिया है मैंने, और यहाँ से मुझे थोड़ा सा डिजाइन चाहिए। ये जी मैंने ये लिया है। इसका साइज मैं बढ़ा दूंगी थोड़ा सा, और इसको मैंने कर दिया यहीं पे रखते हैं, बट सेंटर में किया मैंने, और मैं इसे आके मैंने यहाँ पे देखिए सेट कर दिया। ये देखिए कितना क्यूट लग रहा है इसका व्यू। थोड़ा सा यहाँ पे रखती हूँ मैं, ये देखिए कितना परफेक्ट व्यू लग रहा है। यहाँ से आप चाहें तो इसे थोड़ा सा ड्रैग कर दीजिए, कंट्रोल जेड, नहीं इनफ है। मैं इसे यहाँ लेके आती हूँ, और इस वाले को थोड़ा सा इसलिए कर रही हूँ ताकि ये वाला यहाँ से स्पेस मिल सके, और इस पे क्लिक करके ऊपर कर दीजिए ताकि ये प्रॉपर व्यू में आएगा। मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि ये आपको समझ आए कि हमने इसकी डिजाइनिंग कैसे की है। ये देखिए हमारा पूरा जो मेन काम था वो बन गया। अब हमारी बात आती है इस वाले डिजाइन की, जो ये बॉक्स है, ये बॉक्स हमें कैसे लेना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जाएंगे इंसर्ट पे, फिर से हमने शेप लेनी है। शेप हमारी ऑल शेप इक्वल होनी चाहिए, तो सो आप ध्यान से लेंगे, जो भी शेप ले रहे हैं उनका साइज बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। आपने एक शेप सेलेक्ट कर ली, मतलब बना ली, क्रिएट की। अब Ctrl+D 4 टाइम्स प्रेस कर दीजिए। मैंने 4 टाइम्स प्रेस किया। मुझे चाहिए इनकम, एक्सपेंस, प्रॉफिट एंड लॉस। ये देखिए आपने इक्वल करके इसे रखनी है, गैपिंग आपका इक्वल होना चाहिए ताकि
जितनी बेटर तरीके से आप इसे बनाएंगे उतना क्यूट लगेगा ये आपका। लीजिए, अब देखिए इसमें आपको क्या करना है, सेफ फिल में वाइट डालना है मुझे सिंपली। आप यहाँ से वाइट डाल सकते हैं, यहाँ से भी अगर आपको वाइट डालना है वाइट डाल लीजिए, या फिर अगर आपको कोई अपने अकॉर्डिंग कलर लेना है तो आप वो भी ले सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमें शेप लेना पड़ेगा क्योंकि हमें इमेज चाहिए। तो इमेज के लिए हमें शेप लेना है। हम एक सेकेंड, सर्कुलर नहीं आई। हमें क्या करना है, शिफ्ट और कंट्रोल प्रेस कर शिफ्ट और आपका माउस का राइट क्लिक करके रखना है और उसे ड्रैग कर दोगे तो वो आपका प्रॉपर सर्कुलर आएगा। आपने ये किया, उसके बाद कंट्रोल डी एंड कंट्रोल डी। थोड़ा सा हम चेंजिंग करते हैं। हम यहाँ पे पिक्चर पहले बाद में इंसर्ट करेंगे, उससे पहले हम जो करने वाले हैं वो देखिए आप। हमें क्या करना है, यहाँ से हमने बॉक्स लिया और यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। ये किस लिए कर रहे हैं ये मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगी कि हम इस बॉक्स का यूज क्यों कर रहे हैं। कंट्रोल डी करेंगे, हमारे पास 4 है तो हमें 8 बॉक्स बनाना है, बिकॉज एक हमें हेडिंग के लिए, दूसरा जो उसका आपको सॉरी रिजल्ट मिल रहा है मतलब एक्सपेंस वाला, और कंट्रोल डी। बस आपने कुछ नहीं करना, बॉक्स बॉक्स बनाने हैं और उसे कॉपी पेस्ट, आपको शेप को कॉपी पेस्ट करना है। ये हो गया। इसमें हम पहले सबसे पहले लिखते हैं टोटल इनकम। टोटल इनकम साइज इसका थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, इसका साइज हमें बढ़ाना पड़ेगा। ओके, इतना चाहिए हमें, तो हमें इन सभी बॉक्सेस के साइज थोड़े से बढ़ाने पड़ेंगे बिकॉज इसमें जो लिख रहे हैं वो बड़ा है। टोटल एक्सपेंस, ये देखिए ये भी साइज हमारा बॉक्स का बहुत छोटा है। ये लीजिए जी, ये बेसिकली आपको विजिबल होगा नहीं क्योंकि मैं इसकी आउटिंग और टोटल जो भी आपका इसका बैकग्राउंड, ये सारी चीजें मैं इसकी हाइड कर दूंगी तो वो आपको विजिबल नहीं होगा। ये हमारा हो गया। इन सभी को सेलेक्ट करके रखना है। अब देखिए आपको बार बार अलग अलग डिजाइन नहीं करना है, एक को सेलेक्ट करिए, कंट्रोल के साथ आपको सभी शेप पे क्लिक करना है, सॉरी सभी शेप पे क्लिक करना है, और इस वाले को अभी फिलहाल आप हटा दीजिए। देखिए आपने क्या करना है, एक को सेलेक्ट कीजिए इस वाले को, फिर कंट्रोल प्रेस करके इस वाले को, फिर इस पे क्लिक कीजिए और ये आपने किया। सेव फिल पे बाय डिफॉल्ट वो आपका चेंज हो जाएगा। नो फिल कलर करना है आपने, इसमें से नो आउटलाइन करना है आपको, और यहाँ पे जाके एक सेकेंड, सिलेक्शन गलत हो गई है, इसे सेलेक्ट कीजिए, कंट्रोल प्रेस कीजिए इस पे, इसके बाद आप इसे कीजिए, इसे कीजिए। हाँ अब ठीक है। फिल, नो फिल, आउटलाइन, नो आउटलाइन, और इसका बैकग्राउंड का कलर आप दे देंगे ब्लैक। ब्लैक देना है, रेड देना है, कुछ भी दे दीजिए जो आपको कलर बेटर लगता है। यहाँ पे आइए, इनका मैं फॉन्ट स्टाइल चेंज कर रही हूँ, आप यही रखना चाहते हैं ये भी रख सकते हैं। इसके बाद मैं बोल्ड भी कर रही हूँ सभी को, बोल्ड, कंट्रोल डी किया, यस, एक सेकेंड, कंट्रोल जेड, ये यहाँ लेके आई, यहाँ पे बस वो वाला साइन जो था वो चेंज हो गया है, इसलिए हमने लिख दिया लॉस। यहाँ पे आपका अच्छा बोल्ड होने की वजह से थोड़ा बड़ा लग रहा है। ये भी एग्जैक्टली सेम हुआ है इसके साथ भी। ये देखिए हमारा बन गया। मेन काम जो होना था वो तो हमारा आप इसे सेंटर में कीजिए दोनों को, यहाँ पे मैंने कर दिया इसे सेंटर में। अब हम सबसे पहले इमेज इंसर्ट कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगी कि हमारा जो फाइनली काम हो जाए, फाइनली रह जाएगा, जो हमें यहाँ पे आपका जो भी आप फॉर्मूला लगा रहे हैं इनकम का, एक्सपेंस का, प्रॉफिट लॉस, वो इसमें आएगा कैसे। इससे पहले हमें यहाँ पे पिक्चर इंसर्ट करनी है। मैं जाऊंगी पिक्चर्स पे, फ्रॉम अ फाइल पे जाऊंगी, उसके बाद मेरे पास एक्सेल का एक फोल्डर है, एक्सेल, यस,
एक्सेल पे गई और यहाँ पे देखिए मेरे पास एक्सपेंस इंसर्ट कर लिया, आ गया। यहाँ पे गई मैं, सेव फिल पे जाऊंगी, पिक्चर्स पे, फ्रॉम अ फाइल, और यहाँ से मुझे लेना है एक्सपेंस। ओके, ये आई थिंक सो उल्टा हो गया, इनकम वाला ये मुझे यहाँ रखना है। ये आपका टोटल इनकम है, ये टोटल एक्सपेंस है। अब यहाँ पे आइए और यहाँ से आपने लेना है प्रॉफिट। आप ये अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, जो आपकी डिजाइनिंग है, सॉरी आपकी इमेज है। मेरे पास ये बाय डिफॉल्ट पहले से इमेज पड़ी हुई थी। अगर आप अपने गूगल पे सर्च करके कोई भी इमेज आप ले सकते हैं जो आपको बेटर लगता हो। इन सभी का आपको क्या करना है, आउटलाइन, नो आउटलाइन करना है। ब्लू वाले में तो पता नहीं चल रहा, बट इस वाले में पता चल रहा है, तो वो थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा है। इसमें भी आपने आउटलाइन को नो आउटलाइन, अगर आप रखना चाहते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग रख भी सकते हैं। अगर आपको पसंद है रखना तो आप रख सकते हैं। यहाँ मैंने इसे जस्ट जी। अब आप देखिए यहाँ पे हमें फॉर्मूला, मतलब इसमें फॉर्मूला जो आप वहां पे पुट कर रहे हैं, यहाँ पे डिटेल्स आने के लिए हमें एक शीट बनानी पड़ेगी। वो इस टाइप की है जिसमें आपका इनकम, एक्सपेंस, प्रॉफिट, लॉस बाय डिफॉल्ट निकल के आए। तो मैंने इसे सिंपली कॉपी किया और यहाँ पे मैंने कर दिया पेस्ट। एक सेकेंड, यहाँ पे मैंने कर दिया पेस्ट। अब आप सबसे ध्यान से देखेंगे कि इनकम कैसे निकालना है और एक्सपेंस बहुत इजी है। इससे पहले हम यहाँ पे फॉर्मूला बार, ताकि यहाँ पे हमने शो कर दिया ताकि आप यहाँ पे देख सके, अदरवाइज आपको क्लियर नहीं होता। इज इक्वल टू लगाया मैंने लिखा सम, ब्रैकेट ओपन किया, अपने इस वाले पेज पे आई। ये जो आपके अमाउंट जितने भी दिए हुए हैं, सोर्स ऑफ इनकम है, इसे आपने सेलेक्ट किया, यहाँ पे इसे सेलेक्ट किया, यहीं से आपने ब्रैकेट क्लोज करना है और एंटर करना है। इज इक्वल टू आपने सम लिखा, ब्रैकेट ओपन किया, पहली वाली शीट पे गए, एक्सपेंस वाले उस पे गए आप टेबल पे, और इसे आपने सेलेक्ट किया। अभी आपको सेकेंड शीट पे नहीं जाना है, इसी शीट से आपने ब्रैकेट क्लोज करना है और एंटर कर देना है। यहाँ पे आपके पास एक्सपेंस निकल आएगा। प्रॉफिट के लिए बेटा क्या फॉर्मूला यूज करना है, ये देखिए, इफ अगर इनकम आपकी ग्रेटर देन है एक्सपेंस से, तो इनकम में से आपका एक्सपेंस माइनस हो जाएगा। इज इक्वल टू, इफ अगर आपका इनकम ग्रेटर देन है एक्सपेंस से, तो आप क्या करेंगे, इनकम में से माइनस कर देंगे एक्सपेंस को, कॉमा जीरो लगाएंगे। जीरो आप एग्जैक्ट मैच के लिए लगाते हैं। ऑब्वियसली आपको प्रॉफिट हो रहा है क्योंकि इनकम आपकी ज्यादा हुई है और आपने जो खर्च किए हैं वो कम है। इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, आपको रटने की नीड नहीं है इसमें बिल्कुल भी। आपने क्या करना है, इफ अगर आपका इनकम लेस देन है आपके एक्सपेंस से, तो आप क्या करेंगे, एक्सपेंस में से माइनस कर देंगे इनकम को, और कॉमा जीरो, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। अब आपको यहाँ पे देख के भी विजिबल हो रहा है कि आपका प्रॉफिट हुआ है या आपका लॉस हुआ है। अब ये तो यहाँ पे आ गया, चलो ये तो समझ आता है कि यहाँ पे आ गया। अब ये हमारा वहां कैसे जाएगा, जो हमारी मेन शीट है उसमें कैसे आएगा, ये देखिए आप कैसे करना है। हमें क्या करना है, सिंपली इसे सेलेक्ट किया, इक्वल टू लगाया, फॉर्मूला बार पे जाओगे, अपना माउस का कर्सर लेके इज इक्वल टू लगाइए, फिर आप जिसमें आपने फॉर्मूला अप्लाई किया है उस शीट पे जाइए और इस पे क्लिक कीजिए, और आपने सिंपल यहीं से एंटर प्रेस करना है। ये आपका फॉर्मूला यहाँ पे आ गया। ये साइज बहुत बड़ा है, मतलब इंक्रीज है, सो इसलिए आपको विजिबल नहीं हो रहा। हमने यहाँ किया और सेव फॉर्मेट पे जाके ये एक साथ करेंगे ताकि हमें टाइम कम लगे। इज इक्वल टू लगाना है आपने, फॉर्मूला बार पे गए, इज इक्वल टू, सेकेंड शीट पे इसे सेलेक्ट करके रखना है और एंटर करना है। एग्जैक्टली यहाँ पे आएंगे, इज इक्वल टू, फॉर्मूला बार पे अपना माउस लेके जाएंगे, इज इक्वल टू लगाया आपने, सेकेंड शीट पे प्रॉफिट वाले पे आपने क्लिक करना है और एंटर करना है। इस वाले पे आइए, इज इक्वल टू, फॉर्मूला बार पे जाइए, इज इक्वल टू लगाना है आपको, यहाँ पे जाइए और सेकंड सीट पे सेलेक्ट करना है, जस्ट एंटर करना है। अब आपका हो गया। अब हमें, मैंने इसलिए आपका, अब इन सभी को एक साथ डिजाइन करना है, तो आपने सिंपल कंट्रोल के साथ इन दोनों को, सॉरी नहीं, एक सेकेंड, आपने इसे किया, कंट्रोल प्रेस करके रखेंगे, शिट, ये कंट्रोल प्रेस करके, गॉड, इसे करें, इसे करें,
ऐसे करें, हाँ जी, तीनों सेलेक्ट हो गए। अब आप इसके साइज को कम कर दीजिए, जितना रखना है आपने, 16 सही है। सेंटर में कर दिया हमने, 14 कर लेते हैं, हाँ ठीक है। अब सेव फॉर्मेट पे जाएंगे आप, नो आउटलाइन और नो फिल कलर, एग्जैक्टली आप यहाँ पे आएंगे, नो फिल कलर हमें चाहिए और नो आउटलाइन। ये देखिए कितना बेटर लग रहा है, कितना सुंदर लग रहा है ये, आपका डायनेमिकली हो गया है। आप इसको बोल्ड कर सकते हैं, सभी को एक साथ सेलेक्ट करके आपने रखना है, कंट्रोल एक को सेलेक्ट करना है और कंट्रोल के साथ आपने क्या करना है, सभी को सेलेक्ट कर लेंगे, तो आपका क्या होगा, वो चीज ऑल सेलेक्ट हो जाएगा, फिर आपको पर्टिकुलर एक एक चीज को डिजाइन नहीं करना पड़ेगा। यही था बस आपका इनकम टैक्स। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया है या फिर अगर कहीं पे भी कॉन्सेप्ट में कुछ डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको समझ आया तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट्स करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।